बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेज़ी से अपने मराहिल तय करते जा रही है। कल दास्तान एक नए मरहले में दाखिल हो गई, आज उस नए मरहले को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछली सारी डिटेल्स को छोड़ते हुए किस्सा मुख्तसर है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम से बहुत सारे काम लिए। आखिरी जो मामला हमने डिस्कस किया वो ये कि वो काबा जो हम सब का दिल है, हम सब की जान है, हमारी शान है, मुसलमानों की आन है, अल्लाह ताला ने उस काबे की तामीर का काम भी इस बाप बेटे से लिया। पहले भी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, पहले भी तामीर हुई, लेकिन फिर तामीर नौ जो दोबारा बुनियादें उठाई वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये काम भी लिया। और हमने ये भी कहा कि इससे पहले भी तामीर काबा हुई है, लेकिन ये तामीर काबा कई हवालों से बहुत मुख्तलिफ रही। वो मुख्तलिफ हवाले क्या क्या रहे वो आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। और कल जहां दास्तान छोड़ी थी वो भी अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। जिस पत्थर पर खड़े होकर तामीर किया वो पत्थर आज तक महफूज है। वो पत्थर आज तक रोजाना लाखों लोग देखते हैं, बजरिया सैटेलाइट तो करोड़ों लोग देखते हैं रोजाना। वो ये पत्थर है, वो है मकाम इब्राहीम, हम उसे कहते हैं। आज भी मकाम इब्राहीम तमाम मुसलमानों की जान है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो जो एक और पत्थर था जो जन्नत से आया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे खाना काबा के मशरिकी कोने में नस्ब किया। वो कौन सा पत्थर है? वो हजर अस्वद है। वो हम जानते हैं, ये हजर अस्वद जिसको चूमने के लिए आज भी एक इज़्दिहाम होता है, हर मुसलमान की कोशिश होती है इसका बोसा मैसर आ जाए, बोसा ना हो तो इसकी ज़ियारत मैसर आ जाए। तो ये तारीख़ काबा भी साथ साथ हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। और इस तारीखी मौके पर नबी बाप नबी बेटे ने एक दुआ की थी। हमने कल गुफ्तगू यहां रोकी थी कि ये दुआ क्या थी, और ये दुआ ऐसी थी जिस पे फौरन अमल नहीं होना था, लेकिन फिर अमल हुआ। कई हजार साल बाद हुआ, कई 100 साल बाद हुआ। क्या दुआ थी, वो दुआ कैसे कबूल हुई, हम आपकी खिदमत में ये अर्ज करते हैं। कुरान करीम ने ये दुआ बाकायदा मिनवन बयान कर दी। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह है आयात के एतबार से, सूरह बकरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआ रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा सुनिएगा, नबी बाप नबी बेटे ने अल्लाह का घर बनाया है और अब एक अजब दुआ की है। दुआ क्या है? परवरदिगार हमारी इस नस्ल से उठाना एक रसूल इन्हीं में से जो तेरी आयात इनको सुनाए, तालीम दे इन्हें किताब की, हिकमत की, इनको पाक करे। बेशक तू ही कमाल हिकमत वाला है। अब ये अजब दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और ये क्या तारीखी दुआ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हर नबी की हर दुआ हमारे सर का ताज है, हमारे दिलों के बहुत करीब है, लेकिन इस दुआ की क्या कहने, इस दुआ की क्या शान है? क्यों? इसलिए कि ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल किया है। क्या कहा था? हमारे रब इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयात पढ़े, किताब व हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे। ये दुआ की है, दुआ कबूल हुई है। अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया, अल्लाह ताला ने भेजा नबी। किसको भेजा? फख्रे कायनात, खत्मी मर्तबत, वजह तखलीक कायनात, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कह सकते हैं कि सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर दुआ इब्राहीम का जवाब है। आप अज़मत देख रहे हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की, इस खानवादे की। एक और एजाज देख रहे हैं आप इस खानवादे का कि फख्र इब्राहीम, फख्र इस्माईल, नस्ल इस्माईल अलैहिस्सलाम से आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पहले रोजे में अर्ज किया था हम दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान करेंगे। हम आ गए, कहानी इस मोड़ पर आ गई। हमने शुरू किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, नमरूद, इम्तिहानात, तामीर काबा, दुआ जो काबे के तामीर के टाइम पीरियड के दौरान मांगी गई, उस दुआ का असर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब हम दास्तान को स्टेप बाय स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये दुआ मांग ली, काबे की तामीर हुई। अब क्या किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस खाना खुदा का मुतवल्ली, जो काबा बनाया था, उसका मुतवल्ली किससे बनाया? अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को बनाया। अब वक्त गुजर रहा है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई, 12 बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के।
12 बेटे। उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है खाना खुदा के इंतजामात को संभालना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, अब अगर थोड़ा सा साथ रह सके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल, उनकी औलाद बनी इसराइल, उनके 12 बेटे, उनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है वो हो गई बनी इस्माइल, जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थी बनी इसहाक, बनी इसराइल। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनकी नस्ल अरब में ही फैलना शुरू हो गई। तो अब काबा बन गया है, काबे की तामीर हो गई है, ये काबे के मुतवल्ली है, इनके यहाँ औलाद दर औलाद हो रही है और वो खाना काबा के मुतवल्ली के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं और अब इनके 12 बेटों की नस्ल भी अरब में फैलना, दास्तान काबा भी आगे बढ़ी है साथ साथ। इसीलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब भी कहते हैं, अबुल अरब, वो अबुल अंबिया, ये अबुल अरब, अरबों का बाप। बनी इस्माइल खाना काबा के अतराफ में ही रहते हैं। यहां तक के बाज रिवायत ये बताती हैं कि खाना काबा के साथ जो हतीम है, जो एक सेमी सर्कल हम देखते हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दरअसल काबे का ही हिस्सा है, जो बाद में तामीर हुई, उसमें बावजूद हतीम को वो काबे में वो ना लिया जा सका, उसकी अपनी डिटेल्स हैं। हम आपको वो मंजर भी दिखाते हैं हतीम का। ये जो हतीम, ये सेमी सर्कल जो है, तो ये भी उलमा बताते हैं कि ये जो हतीम है, ये जो सेमी सर्कल है, ये इसी में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसी में उनकी वालिदा जनाब हाजरा मदफून है, यहां इस हतीम में। अब यही बनी इस्माइल का मस्कन है। अब वक्त, हम दास्तान को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। जमाने ने करवट ली, वक्त आगे बढ़ता गया, दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में बदलते गए, महीने सालों में बदलते गए, साल दिहाइयों में बदलते गए, दिहाइयां सदियों में बदलती गई। खाना काबा में जो बुनियाद रखी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अब अल्लाह ताला की इबादत की जा रही है। सिलसिला चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहां तक के दास्तान का एक और मोड़। अब एक बदबख्त आया है, एक शख्स आया है, उसने बड़ी जुर्रत की है, बड़ी गुस्ताखी की है। क्या किया? उस बदबख्त ने खाना खुदा में खुदा की इबादत के इस काम में रुकावट डालने की कोशिश की है। क्या मतलब? ये तो है ही अल्लाह का घर, तो इसमें और क्या हो सकता है? ये एक शख्स है, इसने इस पाक सिलसिले को रोकने की नजिस कोशिश की है। ये कौन है? इसने क्या किया है? ये कामयाब हुआ है अपने मकसद में, यानी आज अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में। इसके लिए आप सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर है। कहा मुझे जहन्नुम का नजारा कराए, मुशाहिदात मेराज कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेराज। कहा मुझे मेराज के मौके पर जहन्नुम का जब नजारा करवाया गया, मैंने बहुत से जहन्नुमियों को मुख्तलिफ अजाबों में घिरा हुआ देखा। मैंने एक बदबख्त को अजाब में देखा। मैंने पूछा ये कौन है? कहा अम्र बिन लुही नाम है इसका, अम्र। इसने क्या किया? बड़ा सख्त अजाब हो रहा है। क्या किया इसने? ये वो शख्स है, बताया गया, ये वो शख्स है जिसने खाने खुदा में खुदा की इबादत रोकने और खाने खुदा में बुतों की इबादत शुरू करने की नापाक हरकत की कोशिश की थी, और ये हरकत की थी इसने, अमर बिन लुही। जरा साथ रहिएगा, ये हम टाइम लाइन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक ताजिर है, ये मुख्तलिफ इलाकों में सफर करता था। इसने मुख्तलिफ इलाकों में देखा कि कबीलों में कोई ना कोई, हर कबीले में कोई ना कोई बुत होता है जिससे वहां के लोग अपनी मजहबी वाबस्तगी रखते हैं, तो अपनी हाजतें पूरी करवाने के लिए उनकी इबादत करते हैं। साथ ही उन बुतों पर चढ़ावे होते हैं, नजराने पेश करते हैं। तो ये मजहबी जरूरियात भी पूरी करते हैं, साथ साथ मुआशी मामला भी चलते रहते हैं, मुआशे वाले से भी फायदेमंद है। तो बस इसने पहला बुत खाना काबा या उसके अतराफ में लाकर रखने की जसारत इस बदबख्त ने की। सरकार ने कहा मैंने अम्र बिन लुही को जहन्नुम में इस हालत में देखा कि वो गधों की तरह चीखें मार रहा था, इस हालत में कि उसका पेट फटा हुआ था, इस हालत में कि उसकी आंतें उसके पेट से बाहर लटक रही थी। एक अजब आलम में देखा।
तो वो जो खाना काबा की तामीर नौ की इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वहां पर अल्लाह की इबादत होती रही, यहां तक कि जब ये शख्स आया, इसके इस काम की वजह से खाना काबा में बुत परस्ती का आगाज हुआ। जबान भी कहते हुए कांपती, कहां अल्लाह का घर, कहां बुत परस्ती। खाना काबा और इसके अतराफ में बुत परस्ती का आगाज। सो अब ये इस दास्तान ने एक और टर्न ले लिया है अब, ठीक है। और फिर तो एक मामला शुरू हो गया। मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक खाना काबा या उसके अतराफ में बुतों को नस्ब करना शुरू कर दिया। इनके नाम कुरान करीम में भी आए, मुख्तलिफ आयात में इनके नाम, लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबुल, असाफ, नाइला, ये बुतों के नाम। कोई खाना काबा में नस्ब है, उसके अतराफ में नस्ब है, कुछ बुत कबाइल ने अपने यहां नस्ब कर लिए हैं। बुतों का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। खाना खुदा में हर घर में बुतों ने डेरे बना लिए हैं। आप मामलात की खराबी का अंदाजा इससे लगाएं, खाना काबा के साथ ही सफा और मरवा के करीब उसी इलाके में दो बुत थे। असाफ एक मर्द का बुत था, नाइला एक औरत का बुत था। मशहूर इनके बारे में यह था कि ये हकीकी इंसान थे। खाना काबा या उसके अतराफ में बदकारी के मुर्तकिब हुए, जिसकी वजह से उन्हें पत्थर का बना दिया गया। तो मोहब्बत करने वाले उनकी पूजा करने लगे और उनके बुत बनाकर सफा और मरवा और इस इलाके में लाके रख दिया। सो कहां खाना काबा का वो मंजर जो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैदा किया, कहां खाना खुदा का ये मंजर है। अब ये जो मंजर है, नया मंजर है खाना खुदा का, ये कब तक जारी रहेगा, ये कब खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा, इसे कौन खत्म करेगा? कलर्स करेंगे इंशाअल्लाह।